और याद रखो, हम अपने दिल के, अपने मन के, अपने इमोशंस के अनुसार चलने के लिए नहीं, हम वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए। वचन के अनुसार चलेंगे तो सारे जो लोगों की लाइफ के ड्रामास हैं वो हमारी लाइफ में नहीं होंगे। पता है ना ड्रामा? मैं वीरवार वाली चर को पता है ड्रामा, फैमिली ड्रामा। हाँ, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, फिर बच्चे अपनी अपनी राहें चल पड़े। कोई नशा करने लगा, कोई काम करके बाहर चला गया, मम्मी डैडी घर पे रो रहे हैं, बच्चे बाहर रो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मम्मी डैडी। फिर कोई घटना होती है, फिर बच्चे आते हैं, फिर पूरा ड्रामा होता है, फिर लिपटा लिपटी होती है, आ मेरा पोता, आ मेरी माँ। हाँ, और बाइबल कहती है तुमको, कहता अपने बच्चों को बचपन से ही उधर चलाओ जहां तुम चाहते हो, जब वो बड़ा होगा तो कोई ड्रामा तुम्हारे घर में नहीं होगा। हालेलुया, कोई ड्रामा नहीं होगा। हाँ, कहता जब जैसा तुम उन्हें चाहते हो कि वो जवानी में हो, बचपन से उन्हें चलाओ। तुम अपने माता पिता की इज्जत करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैंने कहा वो कैसे लोग हैं, वो कैसे बेटे और बेटियां हैं जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं ये सोचता हूं कि वो कमाते किसके लिए, उनके जीने का मकसद क्या है। इमेजिन करो, जिसने जन्म दिया उसको घर से निकाल दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारी लाइफ का मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो। और इसीलिए वो कर्ज उनकी लाइफ पे रहता है तब तक, जब तक वो धरती छोड़ के जाते नहीं, तब तक कर्ज रहता है, श्राप रहता है। दुनिया के लाख अच्छे काम कर लो, वो श्राप जाता नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है ये कर्ज है। अपने माता और पिता की बेइज्जती करना एक श्राप है। और मैं ये सोचता हूं कि वो लोग जो माता पिता को निकाल देते हैं, वो करते क्या हैं लाइफ में, पैसा कमा किसके लिए रहे हैं, वो क्या क्या करना चाहते हैं वो। और वो महसूस करेंगे कि उनका हार्ट हमेशा बेचैन है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि बेचैन क्यों है। वो सिनेमा में जाके बेचैनी दूर करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट पे जाके दूर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर मैच देख के खुश हो जाते हैं, फिर बेचैनी दिल में। थोड़ी देर पहाड़ों में जाके खुश हो जाएंगे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जब वापस आएंगे फिर बेचैनी दिल में। ये नहीं मालूम कि बेचैनी है क्यों, पर है जरूर। वो वैक्यूम, वो खालीपन है जरूर। ना तो कोई भर पा रहा है, ना पैसा भर पा रहा है, ना कोई आशीष भर पा रही है। वो क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप वचन को तोड़ देंगे, वचन निकाल देंगे, वो वैक्यूम, वो खालीपन जो वचन के कारण है, वो कोई नहीं भर सकता। हालेलुया। अगर आप अपने मां बाप को खुश ना रख पाए तो किसको खुश रख पाओगे लाइफ में? इमेजिन करो आप। और सेम यही सिचुएशन जब आपके होंगे बच्चे, तब आप बोलेंगे जो आपने बोया होगा, लेकिन आप काटेंगे वही। एक किसान जब अपनी फसल में बीज ना बोए और कटने के टाइम वो आके बहुत रोए, क्या फसल आ जाएगी? उसकी अगली फसल के लिए परमेश्वर उसे मौका दे सकता है पश्चाताप करने के बाद, लेकिन पिछली फसल नहीं आ सकती जो उसने गवा दी। जब वचन हम तोड़ते हैं तो एक वैक्यूम, एक खालीपन, एक वो हिस्सा खाली रह जाता है, और कोई भी अल्टरनेटिव, कोई भी दूसरी चीज उसको नहीं भर सकती जब तक उस वचन को हम पूरा नहीं करेंगे। परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, अगर इसके अंदर एक कमी है तो, अगर इसने अपने बेटे का वचन नहीं माना, खतना नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बाद में इसे समझा लूंगा। परमेश्वर ने नहीं किया। वो आधे अधूरों को पसंद नहीं करता। इस्तेमाल होने के लिए वो आपकी पूरी कमिटमेंट मांगता है, आपकी लाइफ में काम करने के लिए वो आपका पूरा समर्पण मांगता है, आधा नहीं, 90% नहीं। हालेलुया। आप जितना बलिदान दोगे आग उतनी होगी, जितनी लकड़ी डालोगे आग उतनी होगी। हाँ या ना? प्रार्थना आधे घंटे की लंगड़े चलाने की इच्छा मत करो। प्रार्थना आधे घंटे की कैंसर को भगाने की इच्छा मत रखो। आपका बलिदान जितना होगा,
प्रार्थना जितनी होगी फायर उतनी होगी। रिसीव करो फायर, रिसीव करो फायर, रिसीव करो फायर। मैंने कहा रिसीव करो फायर, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका फादर अविश्वासी भी क्यों ना हो, तब भी बाइबल आपको अधीन रहने को बोलती। सिर्फ उन वचनों पे चलने को नहीं बोलती जो बाइबल के खिलाफ हों। कि आपका बाप बोले यीशु मसीह को छोड़ दे, तो बाइबल कहती तू परमेश्वर को पहला प्यार करेगा। बाकी किसी बात में आप उनकी आज्ञाओं को तोड़ नहीं सकते। और उसी तरह से माता पिता को बोलती है कि अपने बच्चों से कोमलता रखना, उनको फालतू में तंग मत करना। हालेलुया। इमेजिन करो अगर मूसा परमेश्वर के वचन पे नहीं चला और जहां तोड़ा उसने हार को देखना शुरू कर दिया। इमेजिन करो जो परमेश्वर को सामने आमने देखकर आया, जो मिरेकल साइंस एंड वंडर्स को लेके आया प्रभु से, वो दिक्कतों का सामना कर रहा है, तो आज का विश्वासी क्या? हालेलुया। एक अजीब सी पावर, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, एक ताकत आपके अंदर रहती जब आप प्रार्थना में रहते। आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, उसको खोजते हैं। बाइबल पढ़ने का एक समय, उसको पूरा करने का एक समय। अपने हाथों को उठाओ, ग्रेस को रिसीव करो। बोलो मैं रिसीव करता हूं। उठाओ उठाओ अपने हाथों को। मैं देख रहा हूं आपके हाथों के ऊपर बरकत को आते हुए। उठाओ उठाओ उठाओ। आमीन मत बोलो, अभी सिर्फ अपने हाथों को उठा के रखना। तो रिसीव करो अपने मन में, अपने हार्ट। रिसीव करो। खुदावंद मैं तेरे वचन पे चलूंगा, मैं प्रार्थना में रहूंगा, फाइट करूंगा, ताकि जो कुछ तू मेरे विषय में सोचता और अपने मन में रखता है मेरे लिए मैं पूरा कर सकूं। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ग्रेस को रिसीव करो। अपने हाथों के ऊपर मैं ग्रेस को देख रहा हूं आते हैं। को उठाओ लुधियाना ब्रांच के लिए, फिरोजपुर ब्रांच के लिए अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद की बरकत को मांगो, इसकी ग्रेस को मांगो अपने हाथों को उठा के। दिल्ली ब्रांच के लिए, पटियाला ब्रांच के लिए, चारों ब्रांचेस के लिए अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद की ग्रेस को, उसकी पावर को, उसके अनुग्रह को मांगो। बड़े काम को मांगो। सुसमाचार की नदियां बहें मांगो। बहुत सी रूहें बचाई जाए मांगो। गुरदासपुर चर्च भी मांगे, जो इस चर्च का पहलोठा ब्रांच है। तो गुरदासपुर चर्च मांगो अपने हाथों को उठा के। खुदावंद बड़े काम करने जा रहे हैं हमारे बीच में, बड़े काम करने जा रहे हैं। मैंने कहा वो हमारे बीच में। उठाओ हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। बोलो हर वो आत्मा जो मेरे अभिषेक को चुराए, मेरे अभिषेक को नीचे करे, बोलो परमेश्वर आग उतर, तेरी फायर उतरे और वो आत्मा नीचे आए जो मेरे अभिषेक को गिराए। बोलो गिर जाए वो आत्मा। ऊंची आवाज में बोलो फायर 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 फायर। रिलीज करो फायर। लेपोस को कमाखंदा, लेब्रोमास्ता कमाखंदिया। ऊंची आवाज में